अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि LMTM बुक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बहाल कर दिया है, लेकिन जस्ट सऊदी सिटीजन्स के लिए, यानी कि अपने शहरियों के लिए। लेकिन साथ में एक लिस्ट भी जारी की है 13 ममालिक की। उन 13 ममालिक में से ना ही सऊदी सिटीजन यानी कि सऊदी शहरी सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं, और ना ही यहाँ से वो सऊदी अरेबिया से यानी कि उन कंट्रीज में जा सकते हैं, उन ममालिक में जा सकते हैं। लेकिन उस लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो नाम है वो नहीं है, यानी कि पाकिस्तान जाने पे ना ही सऊदी शहरियों को किसी किस्म की पाबंदी है, ना गैर मुल्कियों को पाकिस्तान जाने पे पाबंदी है। लेकिन पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आने में अभी पाकिस्तानियों को फिलहाल जो है पाबंदी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आप फिलहाल डायरेक्ट सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। जहां से पहले आप क्वारंटाइन करके आ रहे हैं, यानी कि बहरीन से या अफगानिस्तान से, वहां से आप अभी भी आ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी उम्मीद है, वो अच्छी उम्मीद ये है कि उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान के लिए फ्लाइट जो है वो बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन उसके साथ अभी जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं उनको क्या करना चाहिए, बहुत से लोगों की जानिब से मैसेज आ रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि हमने चाइना की वैक्सीन लगवा ली है, अब हम क्या करें। कुछ ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ही हमें नहीं मिल रही, हम क्या करें। और तीसरा ये सवाल है कि कौन सी वैक्सीन है जो हमें लगवानी है, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस शॉर्ट सी वीडियो में वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूं, लेकिन कोशिश करूंगा वो चीजें बताऊं जिनका आपको फायदा हो। सबसे पहले ये कि सऊदी अरेबिया ने 4 वैक्सीन जो है इस टाइम जो अप्रूव की हैं, उनमें से चारों में से आपको कोई भी एक वैक्सीन लगवानी होगी, यानी कि चारों में से जो भी आप मर्जी लगा सकते हैं। ये 4 वैक्सीन कौन सी हैं? इनमें एक है फाइजर, दूसरे नंबर पे एस्ट्राजेनेका आ जाती है, तीसरे नंबर पे मॉडर्ना आ जाती है, और चौथे नंबर पे आ जाती है जॉनसन जॉनसन। इन चारों में से कोई भी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। अगर आपने दोनों डोजेस ले लिए हैं तो फिर तो बेस्ट हो गया, लेकिन अगर आपने एक डोज लिया है तो कम अज कम जो आपने डोज ली है उसके बाद 14 दिन आपको गुजर चुके होने चाहिए, यानी कि 14 दिन पहले अगर आपने लिया है तो फिर आप ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन तब ट्रैवल कर पाएंगे जब सऊदी अरेबिया जो है वो ओपन कर देगा फ्लाइट। अब इसके हवाले से दूसरी चीज ये आ जाती है कि जिन्होंने ऑलरेडी चाइना की वैक्सीन लगवा ली है वो क्या करें। पहली बात तो यह है कि जो चाइना की वैक्सीन है वो WHO ने अप्रूव कर दी है, और बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है कि कुछ दिनों तक सऊदी अरेबिया भी उसको अप्रूव कर देगा, यानी कि जब पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स को ओपन करेगा तो साथ में इसको भी अप्रूव कर देगा। अगर मिसाल के तौर पे एक मिसाल है कि अगर वो नहीं करता इसको, इस चाइना की वैक्सीन को अप्रूव नहीं करता, तो ऐसी सूरत में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो वैक्सीन ली होगी तो फिर भी आप सऊदी अरेबिया आ पाएंगे। लेकिन फिर आपको यहाँ पे आपके क्वारंटाइन करना होगा। पहले यहाँ पे आके आपको क्वारंटाइन घर में करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको क्वारंटाइन किसी होटल में करना पड़ेगा। और होटल में यानी कि जो आपने टिकट लेनी है, टिकट के साथ ही मुकम्मल आपको पैकेज लेना होगा जहां पे आपने क्वारंटाइन करना है, और आप क्वारंटाइन वहां पे ही कर पाएंगे जो सऊदी अरेबिया ने जिन होटल्स को अप्रूव किया होगा। उसकी लिस्ट भी बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन से सिटी में कौन कौन से होटल को अप्रूव किया है जहां पे आप क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मसला जो है ये सॉल्व हो गया कि अगर आपको इन चारों वैक्सीन में से कोई मिल रही है तो बेस्ट है कि इन चारों में से आप लगवा लें। अगर आपने ऑलरेडी चाइना की लगवा ली है तो फिर उसी सूरत में ये होगा आपको यहाँ पे आके क्वारंटाइन करना होगा। अब अगर आपने चाइना की वैक्सीन भी नहीं लगवाई, इन चारों में से कोई भी वैक्सीन आपको नहीं मिल रही, आपने बहुत कोशिश कर ली नहीं मिल रही, तो ऐसी सूरत में आप फिर भी ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यही होगा कि यहाँ पे आके आपको क्वारंटाइन करना होगा। अब उसके बाद आ गया कि अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है वो जब वैक्सीन लगवा लेंगे तो नादरा उनको सर्टिफिकेट इशू करेगा, आपने नादरा से अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो वो सर्टिफिकेट आपको एयरपोर्ट पे दिखाना होगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का फार्म है, इस फार्म को आपको डाउनलोड करना होगा, और इसका प्रिंट लेके तो आपको इस फार्म को फिल करके अपने साथ रखना होगा जब आप सऊदी अरेबिया आएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि आपने किसी भी कानून को नहीं तोड़ना सऊदी अरेबिया के, यानी कि आप PCR टेस्ट के बगैर एंटर हो रहे हैं, या फिर आपको कोरोना है लेकिन आपने मेंशन किया हुआ है कोरोना नहीं है, आपका टेम्परेचर, यानी कि कोई भी जो इसके रिलेटेड जितने भी ये रिक्वायरमेंट बताई गई हैं आपने किसी को भी नहीं तोड़ना। इसमें आपको 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है, यहाँ पे 2 साल की आपको कैद भी हो सकती है, या दोनों जुर्माने हो सकते हैं। तो इसलिए कानून को फॉलो करना हम सबका फर्ज है, और हम सबको लाजमी तौर पे कानून को फॉलो करना होगा। उसके अलावा जो आपको PCR टेस्ट है, PCR टेस्ट भी अभी तक बिल्कुल वो रिक्वायर्ड है, यानी कि PCR टेस्ट भी आपको चाहिए होगा, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वैक्सीन लगवा ली है या वैक्सीन नहीं लगवाई तो दोनों सूरतों में
पीसीआर टेस्ट जो है वो लाज़मी होगा। उसके अलावा तवक्कलना एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन भी आपको लाज़मी करनी होगी। अगर आपकी तवक्कलना पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही तो जो आपका सऊदी अरेबिया में कोई दोस्त है, आप उसको अपना इकामा नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सेंड करें, वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर फिर भी नहीं हो रही तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाएँगे, एयरपोर्ट पे आपको नेट फ्री मिल जाता है, तो वहाँ पे आप पहुँच के एयरपोर्ट पे पहुँच के आप उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अलावा जैसे ही सऊदी अरेबिया फ्लाइट्स के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कोई अपडेट शेयर करता है तो इंशाल्लाह उसके साथ और भी शायद कोई रिक्वायरमेंट आ जाए। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। उसके साथ आपको यही कहेंगे कि अभी आपको जल्दबाज़ी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको बोले कि शायद इस तारीख तक फ्लाइट्स ओपन हो जाएँगी। आप पहले से टिकट बुक करके रख लो, सस्ती मिलेंगी, तो आपको ऐसी जल्दबाज़ी करने की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।